हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। ये बैकलॉग का जो एक रिज़ल्ट पेंडिंग था, फाइनली वो भी आ गया है। मतलब एक चीज़ जो हम आपसे लगातार कहते हैं कि एक तरफ जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, जेपीएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई हैं, वो अपना काम करे जो भी जिसको करना है। जेपीएससी है कि भाई पहले उसने बैकलॉग का रिज़ल्ट दिया, फिर रेगुलर वाले का हो गया और फिर ये आपका बैकलॉग 2025 वाला, इसका भी ये नोटिफिकेशन है। और सबसे पहले यही है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य है ना बैकलॉग वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आज से ही ये भरे जा सकेंगे। और जो अपलोड करने के बाद हार्ड कॉपी भेजने से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी वेबसाइट jpsc.gov में अवेलेबल है। और सबसे खास बात देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली होने की संभावना नहीं, ये टेंटेटिव नहीं है, ये कह दिया गया है कि जो आपका मुख्य परीक्षा है बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा 2025 1, 2 और 3 को रांची ज़िले के विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स में प्रतिदिन 3 घंटे की 2 पालियों में यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। डेट स्टेपुलेटेड दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हो सकता है या संभावित डेट है, नहीं। दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 1, 2 और 3 को, यानी सिर्फ और सिर्फ जुलाई का महीना आपके पास है तो लग जाना है। और बाकी ये रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उससे रिलेटेड बात है। अगर आप प्री क्वालिफाई हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा केयरफुली पढ़िए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। बाकी उसके बाद जो लास्ट पेज में है वो फिर से यहाँ कोई कट ऑफ वगैरह नहीं दिया गया है जैसे कि आपका रेगुलर में दिया गया था। ये एक तरह से दिखाता है रिजिडिटी भी, ये जेपीएससी की हठता दिखाता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं करूँगा। सरकार किस्सा है, आयोग इंडिपेंडेंट वैसे तो कहने के लिए बॉडी है, लेकिन कितना भी पब्लिक आउटरेज हो जाए, एस्पिरेंट्स के बीच में गुस्सा हो जाए, जो रवैया है जेपीएससी का वो ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि लिटरली यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी। कम से कम ये होता ना कि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है तो उसमें साइन वगैरह जो चल रहा है मामला, या कट ऑफ जनरली देना चाहिए कि क्या कट ऑफ गया है। कोई उम्मीद में है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, कोई कह रहा है 140 हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को लग रहा है कि मेरा 140 है तो होना चाहिए। तो कम से कम ये पता लगे ना कि 140 में इसलिए नहीं हुआ कि कट ऑफ 142 गया है। अब ये तो अंधेरे में हो गया कि भाई बस रिज़ल्ट मैंने दे दिया है, अब अपना अपना देख लो, बाय चांस अगर तुम हो तो गो फॉर द मेंस, नहीं तो फिर से रिपीट साइकिल में लग जाओ। नंदलेस फिर से वही सब बातें हैं। तो अगर आप सेलेक्टेड हैं तो बहुत बहुत बधाई, और आपके पास टाइम बिल्कुल है ही नहीं, नो टाइम। जैसा हमने जो रेगुलर में देखा कि जो डेट्स दिए गए हैं और उसमें भी हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि वेदर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट, तो जब तक ऑफिशियली नहीं कुछ आता जेपीएससी की तरफ से तो आप मानिए कि एग्ज़ाम हो रहा है। और कोई इसमें फिर से फंसने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या होगा। और अगेन जो अभी सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी में फोकस करने की चीज़ें हैं वो PYQs है, क्योंकि वेदर बैकलॉग है, रेगुलर है या फिर तीसरा बैकलॉग दूसरा बैकलॉग है, सब में आपके पास टाइम है ही नहीं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए और उसका आधार बनाइए अपने PYQs को। और टाइम टू टाइम हम भी जितने पॉसिबल हो रहा है PYQs के क्वेश्चंस और एवरीथिंग वी आर वर्किंग ऑन, तो हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। और अभी जितना कम टाइम है तो आप उसको हमारा जो PYQ की इंटायर लेक्चर्स अपडेटेड हैं उसको आप बैठ के 3-4 दिन में जितने बार देख सकते हैं। पहले तो 4 दिन में या 5 दिन में डेडिकेटली पूरा PYQ सीरीज़ आप देख लीजिए और फिर उसमें जो डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर PYQs के आधार बनाकर बाकी चीज़ों की तैयारी। यही सब कुछ बातें थी। तो ये आप हमारे टेलीग्राम @SelectCivils पे भी अवेलेबल है ये सारे PDFs, और आप जो PSC के वेबसाइट पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई। और बार बार हम बात करते हैं कि जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं 80 to 90% आंसर राइटिंग में कोई उनका बहुत अच्छा ग्रास्प होता नहीं है। तो इफ़ यू आर इन दिस इज़ ए ह्यूज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो इसका फ़ायदा उठाइए, इनकैश करिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जो डेट है उसमें मेंस फिर से वही बात है, होगा नहीं होगा इसमें पढ़ना नहीं है। और जब तक ऑफिशियली जेपीएससी नहीं कुछ कह दी तब तक ये मान के चलिए कि उसी गिवन डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपकी कोई राय हो, कोई डाउट्स हो तो आप 7992290065 इस पर आप सेलेक्ट सिविल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।